74 तेरे 87। ठीक है, चल देखो यहाँ पे एक ये वाला क्वेश्चन था, इसको अच्छे से एक जगह लिख के रखो क्योंकि ये क्वेश्चन सब आएंगे पेपर में, फिर मत बोलना कि ये किया था लेकिन हमने लिखा ही नहीं। देखो यहाँ पे इसके अंदर लॉग के दो प्रॉपर्टीज लगेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर किसी क्वेश्चन में n log a है तो उसको हम लोग log a to the power of n लिख सकते हैं। पहले बोलो हाँ, तू तो बोल, देख तो ले पहले क्या लिखा है। n log a है तो क्या वो n पावर में चले जाएगा? पता है ये? हाँ तो बोलो क्या पता चल गया, ठीक है। हाँ, जैसे इस क्वेश्चन में ये वाले पार्ट को देखो। हाँ, ये बताओ, इसमें ये वाला प्रॉपर्टी लगा के बताओ क्या आएगा ऊपर। ठीक है, रुको, ये अलग से है। और एक और प्रॉपर्टी होती है कि e के पावर में अगर log n है तो इसकी वैल्यू n हो जाती है। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ। अब बताओ, तुम्हारे बुक में नहीं है, बट देन देर आर 200 थिंग्स विच आर नॉट देयर इन योर बुक, तो तुम कैसे जानोगे उसको? तो पता चलाने के लिए तो दे रहा हूँ ना, और वैसे थोड़ी होगा। तुम्हारे स्कूल में तुमको क्या लगता है तुम्हारे पेपर में जो भी आएगा तुम्हें मालूम होगा? नहीं मालूम होगा ना। हाँ, अगर हम इस तरह के फॉर्मूलास को काउंट करेंगे तो 100 ही निकलेंगे। तो तुम्हें पता होना चाहिए बहुत सारी चीजें। तुम ये एक्सपेक्ट मत करो मेरे से कि मैं तुमको वो दूंगा जो तुमको मालूम है। मैं तुमको वो भी दूंगा जो तुम्हें नहीं मालूम है, सो दैट यू शुड नो कि क्या करना है। अच्छा, आप बताओ यहाँ पे क्या होगा, लगाओ कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हो। जो मैंने बताया उसको अप्लाई करो। इस प्रॉपर्टी को कहाँ यूज किया हमने अभी तक? ये पूरा का पूरा एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्या ई स्क्वायर क्या बोल रहे हो? ओ भाई, तो सामने बता के जब बता रहा तभी हालत है ना। अब ये एक्स स्क्वायर और एक्स की पावर -3 साथ में आ गए। इसके आगे ये कहानी तुम लोग खुद लिख, प्लस हो जाएगा। तो ये एक्स की पावर -1 हो गया। और एक्स की पावर -1 में कोई प्रॉपर्टी लगाने मत बैठ जाना, क्योंकि एक्स की पावर -1 1/x होता है, लॉग मॉडुलस एक्स। हाँ बिल्कुल लिखना है, ये तुमको वहाँ पे 1 मार्कर में मिलेगा। किसी से भी लिखो, जस्ट नोट इट समवेयर क्योंकि ये गलत हुआ था तो इसको जानना है। अब उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें भी कुछ ऐसा ही फंडा है। ये फॉर्मूलास को मैं रहने दूंगा यहीं पे, इसी के साइड में अभी उस क्वेश्चन को तुम लोग खुद सोच के करने की कोशिश करो, क्या पता तुम लोग कर लो। ये दोनों प्रॉपर्टीज जो अभी बताई है इसको लिखो, सो दैट फ्यूचर में कभी इससे क्वेश्चन आए तो आराम से कर सको। सिर्फ एक्स के लिए नहीं होगा, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log हो गया, खत्म। लेकिन 1/x² का डेरिवेटिव log x² नहीं होता, तो उसको उसमें कभी मत लगा देना log, वो सिर्फ 1/x के लिए होता है। आ गया ये समझ में? चल अब इसी को थोड़ा सा साइड कर दे रहा हूँ, फिर गलत करवा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी अभी भी सामने है, ठीक है। मैंने इसको रखा है सामने में क्योंकि अभी तुम लोगों को याद नहीं हुआ होगा, इसलिए मैं इस प्रॉपर्टी को भी सामने ही रख रहा हूँ। अब मुझे सबसे पहले बताओ, क्या इन दोनों में से कोई प्रॉपर्टी यहाँ चल सकता है? मैंने तभी बोल दिया था कि बेस टू 5 है, उसी समय तुमने पूछा था, मैंने बोल दिया था लॉग बेस्ट पूछा था पहली वाली। हाँ, तो उसके हिसाब से क्या होगा बताओ। नहीं, उसको पढ़ो ठीक से ना, लॉग बेस 5, वो बेस में है 5, किसके ऊपर? तो पढ़ो ना उसको ठीक से पढ़ो, बोलो कि 5 टू द पावर ऑफ log x² टू द बेस ऑफ 5। अब यहाँ पे अगली प्रॉपर्टी होती है कि अगर a टू द पावर ऑफ log n टू द बेस ऑफ a है तो इसकी वैल्यू n हो जाएगी। अब बताओ इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्या इसके अंदर है? तू कैसे, तो भी नहीं बता पा रहा है फॉर्मूला, x² होगी। हाँ, क्योंकि a के जगह कौन बैठा है 5, यहाँ पे a के जगह कौन बैठा है 5, तो पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? n के। लिखने में क्यों फोकस करो, पहले उसको अपने अंदर डालो तो सही। x² dx हो गया। अब हाँ, लेकिन ये सब यहाँ तक पहुंचने के लिए तुमको ये सब प्रॉपर्टी जाननी पड़ेगी ना। अब तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बिल्कुल छू नहीं पाए तुम लोग, वो बताने जा रहा हूँ। एक ने छुआ तो वो गलत कर दिया है एक क्वेश्चन, हाँ cos 2x वाला जो क्वेश्चन है।
वो तो मैंने कल बताया तब ना, वो तो पहले गलत ही करके बैठा हुआ है। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये 3 फॉर्मूलाज हैं, अब इनको जिंदगी भर याद रखना, क्योंकि अगर क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में इसके ऊपर तो तुमको एक एज मिल जाएगा, क्योंकि बुक में ये फॉर्मूलाज दिए हुए नहीं है कहीं पे भी। कहाँ जा रहा है? हाँ तो बोलो वहां से। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले तुम लोग से मैं पूछूंगा cos 2x के 4 फॉर्मूलाज, क्योंकि अगर तुमने वो याद रखे हैं तो ही ये क्वेश्चंस होंगे। और याद रखना, अब जहां से हम लोग घुस रहे हैं ना, उसी एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है उन सब में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज ही ज्यादातर यूज होंगे। मैं जब पिछले बार क्वेश्चन पेपर बनाना स्टार्ट किया तो मुझे दिखा कि अभी यहाँ तो सारे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के अब आने स्टार्ट हो रहे हैं, और बुक में भी नीचे की तरफ सारे क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के वो सब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। 7.2 के ही बीच से अब स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर तुम्हें अभी भी फॉर्मूलाज याद नहीं है तो उसको मेक श्योर कर लेना, नहीं तो अब तक तो जो चल रहा था उसके बाद घटिया ही लगेगा। cos 2x, ये क्वेश्चन तूने तो ट्राई ही नहीं किया, और इसने ट्राई किया तो गलत फॉर्मूला लगा दिया। तो सबसे पहली चीज जो इस क्वेश्चन में करनी थी वो यही थी कि हम इसके cos 2x के सारे फॉर्मूलाज को पहले एक तरफ करते हैं। बोलो, इसके 4 फॉर्मूलाज होते हैं, एक लौता एक ऐसा होता है इसके 4 फॉर्मूलाज होते हैं। बोलो एक एक करके बोल, तुझे तो याद है। बोल जल्दी बोल। नहीं, ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता ही नहीं है। ओरिजिनल फॉर्मूला जो कि तुम्हें हेल्प करेगा बाकी फॉर्मूलाज को निकालने के लिए, वो cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होता है। अब इस cos स्क्वायर x के लिए अगर हम 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख दें तो ये फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। उसी तरीके से इस साइन स्क्वायर x की जगह अगर हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख दें और ब्रैकेट खोलोगे तो फिर वो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 हो जाएगा। तूने गलत बोल दिया था ना। अब ये अब मेरा काम नहीं है कि तुमने क्या गलत बोला मैं उसको याद करूँ ताकि मैं अपना ओरिजिनल फॉर्मूला ही भूल जाऊं। अब इसका जो तीसरा है, इसमें tan की इन्वॉल्वमेंट है, वो बताओ। छोड़ दे, रहने दे। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। जिस टॉपर की कहानी तुम मुझे सुना रहे होगे ना, वो ये फॉर्मूला बोल के उठता होगा, सोता भी होगा ये फॉर्मूला बोल के, तभी उसकी गर्लफ्रेंड भी उसके जैसे ही होगी फिर, अगर होप सो। तो बनना है अगर वैसा तो फिर वैसा बनना पड़ेगा, फिर ऐसे थोड़ी होगा उसके सामने तुम बोलोगे हाँ हाँ cos 2x का 2 साइंस का, इडियट, ऐसे चले जाएगा भाव मार के। तुम्हें लगे यार क्या हुआ मेरे साथ में, इंसल्ट हुआ या क्या हुआ, प्रेजल हुआ, क्या हुआ मेरे साथ। इसलिए कभी भी टॉपर्स को इतना महान मत बना दो, क्योंकि वो बेइज्जती करके चले जाते हैं आगे। अच्छा, अब एक चीज बताओ, तुम्हें क्या लगता है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिससे तुम अपने पाप को थोड़ा बहुत धो सकते हो। पाप को बोला है, कहीं बाप को सुन लिया। कौन सा फॉर्मूला काम करेगा इस क्वेश्चन में बताओ, जिससे कि हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। ये कौन सा? हाँ, तो जो अगर ये पता होता तो तुम यहाँ सीधा लिखते 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अब इसे कुछ कटेगा, पहले काट ले सीधा। हाँ, एक्स स्क्वायर एक्स किसका इंटीग्रेशन होता है? कहानी खत्म हो गई, टेन स्क्वायर एक्स ने। और गलत, इसने क्या किया था, इसने यहाँ पे जस्ट गलती क्या कर दी, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दिया, बट देन इट डजंट हेल्प। उसका सॉल्व भी हो गया उसका, क्योंकि कुछ ना कुछ तो निकल ही आया उसके अंदर। मैंने ऐसे काटा उसका, क्योंकि वो क्वेश्चन फॉर्मूला कर, बोले मुझे 1 नंबर तो मिलना चाहिए, मतलब कुछ नहीं मिलना चाहिए, मैं गलत फॉर्मूला पे मार्क्स नहीं दे सकता। नहीं नहीं नहीं, वहां पे भी नहीं मिलेगा, तुम फॉर्मूला गलत लगा दिए हो ना, तुम फॉर्मूला लगाया सही, गलत करते समय कर दिए तो मार्क्स मिल सकते हैं, तुमने स्टार्टिंग कोई ना मिला। अच्छा, उसके बाद पीछे की तरफ एक क्वेश्चन है, हाँ इसको तो लिख ही लो। ने उसको पता था ना, उसको ये गलती पता चल गई है ना, इसलिए वो नहीं लिख रही है। तेरा वो रूट एक्स वाली गलती हर जगह हुई है, ठीक है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन। कौन सा वाला? कोई बोला 2-3 है, बताओ कौन सा, बताओ कौन सा वाला, नहीं बताओ। अरे तो वही सामने देख के बता दे, कौन सा नंबर क्वेश्चन है ना वो बताओ। एक्स प्लस 1/√x का, और क्यों? तो उसके तो अलग से नंबर कटना चाहिए, दो दो, इसका सही है उसका। ठीक है, हो गया, डन। जल्दी कर ले थोड़ा, आ जाओ। अब इसको देखो, तूने किया हुआ छोड़ दे, तूने सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ, तू भी थोड़ा सा जल्दी से देख ले, तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे। कहीं पे भी ब्रैकेट के पावर में क्यूब लिखा है तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू यूज द फॉर्मूला फॉर a प्लस बी होल क्यूब। बोलो, a क्यूब प्लस b क्यूब। हाँ ठीक है, अब इस फॉर्मूला को ऐसे बॉक्स बना के छोड़ दो ताकि एग्जामिनर कुछ मार्क्स देने के बारे में सोच भी सके। x प्लस रूट एक्स का होल क्यूब करना है, तो अब बताओ इसमें a की जगह क्या x है और b की जगह रूट एक्स है।
तुम इसको ऐसे एरो मत बनाना, तुम लिख देना यहाँ पे ए एक्स है और बी रूट एक्स। अब जरा खोल खोल के बताते हुए चले जाओ क्योंकि यहीं पे गलती हुई है। हाँ, उसके बाद एक्स रूट एक्स बोलते जाओ, 3x² रूट एक्स। नेक्स्ट, तो x²। ठीक है, इसका मतलब इन शॉर्ट हम लोग को ये इंटीग्रेट करना है। अलग अलग कर लो अभी, x³ dx। अब यहाँ गलती होती है, यहाँ हाफ है यहाँ 1 है, x⁴ 3/2, यहाँ 2 है यहाँ हाफ है, 3x⁴ 5/2, और सबसे लास्ट में फिर 3x²। तूने देख क्या गलती की है, गलती है तभी तो काटा है। मैं देख लेता हूँ ना, मार्क्स बनेंगे तो जरूर दे दूंगा। तूने 1/x रूट एक्स क्यों किया है? आई डोंट हैव एनी क्लू अबाउट दैट। मुझे क्या पता क्यों करा। अब क्या क्यों उम्मीद करो मैं कुछ भी दूं वहाँ पे? सिर्फ फॉर्मूला के नंबर दिए हैं तुझे मैंने, फिर फॉर्मूला सही लिखा है। क्योंकि इसके आगे और कुछ देखूं तो क्या देखूं मैं? अब दया करके यहाँ कुछ नंबर इसके लिए और इसके लिए तो मैं करना ही नहीं चाह रहा, तुम नेगेटिवली मोटिवेट हो जाओगे। ये तुम्हारा गलत है, मैं चाहूँ तो इसमें एक एक नंबर दे सकता हूँ, आई डोंट वांट टू गिव। ठीक है, क्योंकि ये जो गलती हो गई ये बहुत बड़ी गलती है। अगर ये टर्म सही होते और ये सही होता तो मैं दे देता, वो उसको मैं नेग्लेक्ट कर देता। वही तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा ना क्यों लिखा है तूने, रेशनलाइज किया क्या किया? अच्छा, अब एक क्वेश्चन है ये वाला जो सबने, तो फिर ये मतलब माने अनवेलेबल ऑफेंस है तुम्हारे सबके। मैंने जेल में डाल के ना बेल भी नहीं मिलेगा, वैसे वाले ऑफेंस है। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हम लोग जाएंगे बेल लेके कि नहीं छोड़ दो अपना बच्चा, बोलेंगे नहीं। इनको मतलब डिराइव करना पड़ रहा है अभी भी। सुनो सुनो सुनो, चुप। तुम लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले दो फॉर्मूलाज लिखवाए थे, एक बार फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, और मैं चाहूंगा कि मेरे हेल्प के बिना तुम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करोगे। ट्राई नहीं, अब ये हो जाना चाहिए, ये अब ट्राई करने का टाइम खत्म, जब फॉर्मूला मैं दे चुका हूँ। चलो हाँ बस वहाँ करो, ये दोनों फॉर्मूलाज की यूज करनी है इस क्वेश्चन के अंदर में, क्योंकि एक्सरसाइज में भी आएगा तुम्हारे पास। दोनों फॉर्मूलाज यूज करके बहुत ही आराम से क्वेश्चन निकल जाएगा। ये तुम्हारे पेपर में आएगा 1 मार्कर या 2 मार्कर में, देखना। टॉपर को याद करो, तब अपने आप समझ में आएगा, जब बेइज्जती लगेगी अपने आप आएगा। एक बार नैना का कॉपी देख। अनवेलेबल ऑफेंसेस हैं, ये 6 ऊपर जाएगा, ये मैं तेरे से उम्मीद कर रहा था, मुझे लगा था तुम लोग दोनों वहां तक पहुंच जाओगे आराम से, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके आगे क्या करना है अब बताओ? हाँ, क्योंकि इसके आगे और फ्यूचर में कोई जान बचा ही नहीं। हाँ बोलो। x⁴ कॉमन लेने पे अंदर क्या बचा? x-1, और बहुत बढ़िया, x⁴ का इंटीग्रेशन कर देंगे x³ 3। कंफ्यूज क्या तू यहाँ सोचने बैठा है मैं क्या करूँ, अब इसको ऐसे काट दूं ऐसे काट दूं, वही सोच रहा था। अबे कॉमन ले लो, तुम अगर ये कर देते ना अभी जैसे तुम करते, मुझे मालूम है ये ऐसे काटते ये ऐसे काटते, जीरो आ रहा है, जीरो ही आएगा इसके बाद। हाँ, तूने यहाँ तक पहुंचा दिया क्वेश्चन को, इसके बाद तुमको टीचर हो सकता है आधा नंबर दे दे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब वो डिपेंड करेगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं है। अब समझ में आया कैसे हुआ है? आगे से हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? आई डोंट थिंक उसके बाद और कोई क्वेश्चन है डिस्कस का। तेरा एक क्वेश्चन बहुत गंदे तरीके से तूने गलत किया था, वो बस वो नहीं तूने नहीं, इसने। हाँ, एक ये वाला क्वेश्चन था।
हाँ तो तूने लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने मना किया था क्या तुझे करने के लिए? तेरे ये क्वेश्चन एक बहुत गंदे तरीके से गलत हुआ है। ये क्वेश्चन एक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। कॉट एक्स अपॉन में साइन एक्स, देख सारा काटा हुआ है मैंने। टेन एक्स, अब सीखो ना क्या गलत है, जानोगे नहीं तो फिर अभी एक्सरसाइज में ये सब क्वेश्चन आने वाले हैं दोबारा। खाली लास्ट वाला पार्ट सही था, 3 tan² x वाला, उसको तुमने सेक्स करे, वो तूने कर लिया, उसके मार्क्स मैंने दिए हैं 1 नंबर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉट एक्स को क्या लिख सकते हो, तो नीचे तो एक और साइन एक्स बैठा हुआ है, इसको साइन एक्स बाई कॉस एक्स, तो साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। उसका तूने कर लिया तो उसको छोड़ दे। क्या इसके अंदर से हम लोग लिख सकते हैं कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स? कुछ नहीं करा तूने, घंटा करा उसके बाद कुछ नहीं करा तूने, साइन एक्स फाइन एक्स खींच दिया वहां से, और यहाँ पे आ जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। अब ये किसके इंटीग्रेशन होते हैं तुम्हें पता ही है, तूने किया नहीं है, देखो देख लो। वो गलत हो गया ना वहाँ पे, इसलिए नहीं। हाँ वो सब नहीं होगा ना, ठीक है। चलें हम आगे बढ़े, चल। और एक क्वेश्चन और जिसमें तूने बहुत गलती की, अभी पूछ भी रही थी तो फिर तूने पूछना ही बंद कर दिया। जो जो गलती हुई उसको क्लियर करो, नेक्स्ट पेपर इतना इजी नहीं हुआ जितना ये वाला था, बोलो ये कौन सा इजी था। अरे इससे गंदे पेपर मिलेंगे, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी पेपर था ये क्वेश्चन। स्पर्श बताना जरा, तूने किया है मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, मैं एक बार तेरे से बस क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। एक्स क्यूब प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसमें इतने क्वेश्चन हमने किए, इसमें तो सीधा सीधा डिवाइड करना था, तू कॉमन लेने क्यों बैठ गया? इससे कॉमन ले लिया। अरे कॉमन लेने का रूल ये होता है कि अगर इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हो तो सेम कॉमन यहाँ से लेने पे दोनों सेम आने चाहिए, ऐसे नहीं कॉमन लेते, इसको अलग अलग कर लो। कित नहीं नहीं, करा करा से क्या, इस टाइप का हमने बहुत सारा करा हुआ है इसलिए। हाँ उसी के बेसिस पे हो गया होगा ये पेपर, उसके बेसिस पे हो गया होगा, मैंने ध्यान रखा था उस चीज़ का। ये नहीं कर सकते थे, हाँ तो फिर आराम से करते इसको, लो पकड़ो हो गया सारे क्वेश्चन इसको। अब आप अपने बुक खोलो, हमने आई थिंक 15 तक कर लिया था या 20, एक बार देख लेना, चेक कर, मैं देख के बता देता हूँ। 20 तक किया था ना। उस एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन रहते हैं, और ठीक है। और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस में अब ट्रिग्नोमेट्री आना स्टार्ट होगा, ध्यान रखना। यहाँ से अब क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से बदलेंगे पैटर्न में। लास्ट क्वेश्चन कौन सा था एक बार बताना। हाँ वो भी बता देना, पहले बताओ कौन सा क्वेश्चन था लास्ट। नहीं ना वो तेरा ना ऑर्डर आ गया है, जाके वो बार बार कॉल कर रहा है। हाँ नहीं ना, जाके ले लो, बाद में कर लेना, जाओ एक बार रिसीव कर लो। ये लो, तो फोन उठाओ उठाओ, लेके जाओ, बात करते हुए चले जाओ। कहाँ तक किया था हमने एक बार चेक करना। 20 तक किया था ना। ठीक है। हाँ तो स्टार्ट कर दे, जब तक वो आ रही है। तो बता इसमें क्या करना है, भूलना नहीं है, बताओ। वही सब चल रहा है, अभी अगला पेपर जो होगा उसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन होंगे। तो मुझे बता तो सही पहले। ठीक है बस स्टार्ट कर दे, कर दे, वो आके अपना देखेगा। हम्म, गड़बड़ कर रहा है। नहीं नहीं, उसका डेरिवेटिव करो, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है। हम्म हम्म हम्म। ये कहाँ से लाया ये फॉर्मूला? नहीं गलत फॉर्मूला, x² माइनस tan² इज 1। हाँ ठीक है, वैसे कर रहे हो, ठीक है कोई बात नहीं। अलग अलग कर ले। हाँ हाँ, और क्या करेगा, नहीं बस एग्जामिनर को क्या समझ में आ रहा है तू कौन है, अच्छे से कर। dx गायब हो रहा है। हाँ हम्म।
हम्म। ठीक है, थोड़ा सा आगे लीड ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन इज सेक्स स्क्वायर 7 - 4x। वैसे ही है, दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। टी डाला ही नहीं तो क्या 10t पे बॉक्स बन रहा है? टी की वैल्यू ही डाल नहीं रहे हो तो क्या और हाँ, तो उसको तूने बॉक्स में कैसे डाल दिया? तो फाइनल आंसर इज डिफरेंट वन। कहाँ इतना देर लग गया? ठीक है, लो चलो, वो दो क्वेश्चन आगे निकल गया। ठीक है, तू भी कर ले ये दो क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी करो। वो कर रहा है, कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक। तो दोनों क्वेश्चन कर ले, ठीक है? या फिर ये दो क्वेश्चन स्किप कर ले, तीसरे क्वेश्चन से जाओ, कोई बात नहीं। अरे तू कर लेगा भाई, जब उसने किया पटाख से, उसने दो क्वेश्चन कितने देर में किया? तू 4 मिनट के लिए नीचे गई थी, चार दोनों क्वेश्चन हो गए। आजा बता, तू कैसे करेगा, बता। किसको लेगा? और इसमें बस इसको खुद से कर लेना बस, अब छोड़ दो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैं अगेन उम्मीद करूंगा कि जल्दी से हो जाए, क्योंकि तुम लोग देख रहे हो अभी यहाँ पे थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड आ रहे हैं, लेकिन ये बेसिक से क्वेश्चन सब है। ये हो जाएगा, देखो। किसको टी लोगे? करो। उसने बोला है जो तू भी कर, मैंने उसको हाँ बोल दिया, इसका मतलब सही बोला होगा उसने। तू लेगा तब तो टी पता चलेगा ना। तो अभी तक तो सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे, जैसे उसने बोल दिया तो तुझे लगा कि तुझे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो साइन इनवर्स एक्स को टी ले, ले पहले, अपने आप पता चल जाएगा क्या चक्कर है। हाँ, अब बताओ क्या करते हैं जब जिसको टी लेते हैं तो? हाँ, क्या होता है साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन? पता है एग्जामिनर तुझे हेल्प भी कर रहा होगा ना, तब भी तू नहीं कर पाएगा। तू फॉर्मूला क्यों नहीं याद कर रहा? बताओ मुझे एक चीज, एक रीजन दे। नो, देयर इज नथिंग कॉल्ड भूल गए, यू आर नॉट हैविंग इंटरेस्ट ऑन दैट। सीधी सी बात है, तो अपने आप को ही झूठ बोल रही है बार बार। उसने लिख दिया फॉर्मूला, देख वहां पे लिखा हुआ उसने फॉर्मूला, और क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी दिख रहा है कि यार 1/√1 - x² तो डेफिनेटली वही होता होगा। वो तो खुद ही बोल रहे हो भूल गया। अरे भूल गया नहीं, तो नहीं, याद ही नहीं किया आज तक उसको। कितना आया? बहुत बढ़िया। तो किसके आगे? और उसमें कुछ है नहीं, उस क्वेश्चन में कोई जान नहीं है। क्या किया? रुक जा। नहीं 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 नहीं, ये क्या उल्टा सीधा काम कर रहा है? मैंने एक गाली खाया, मैंने टोटल ब्लैंक। चल बे, डेरिवेटिव बोल साइन इनवर्स एक्स का। और फिर घटिया घटिया काम कर रहा है। हाँ, कर उसको जल्दी कर। नहीं ना, तू तब तक ना पुराने क्वेश्चंस को कर ले जरा। हाँ वही कर ले जरा। हम्म। तो कुछ भी बोले जा रहा है। dx/√1 - x², इतना बड़ा सारा तुझे दिख नहीं रहा है इसके अंदर? हाँ हाँ। हम्म ठीक है, तेरा आंसर सही है। इसने गलत किया हुआ है इसका मतलब। तूने इसके आगे गलत किया हुआ है ना। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखो। तूने जिसको टी माना है उसको टी मानो, ब्रैकेट बनाओ, होल स्क्वायर लिखो। दो स्क्वायर क्यों लगाया? अच्छा, एस का आई है, हाँ। है ना, वो टी और डी टी इसके साथ में है, वाई आर पुटिंग इट देयर, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बाद में कर लेना वो क्वेश्चन। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग, अब जाके कोई एक ढंग का क्वेश्चन आया, इसको ट्राई करना, करने का खुद से दिमाग लगा के। 2 cos x - 3 sin x अपॉन में 6 cos x + 4 sin x। ये क्वेश्चन दोनों कर सकते हो तुम लोग, बट थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अपना लगाओ थोड़ा सा लॉजिक। क्या हुआ, पीछे आंसर देखने की जरूरत पड़ रही है? हाँ अच्छा, तो फिर क्या हो, खुद से करो। अब करो इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
और इसमें दिमाग लगाना है थोड़ा सा, टेक योर टाइम। उसमें दिमाग लगाना है, सिर्फ टी लगाना होता तो मैं नहीं बोलता ना, दिमाग लगाना है। हाँ, कर 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 आराम से कर। आई डोंट नो, दोनों करो, जो करना है करो एंड मेक इट फास्ट। मैं 2 मिनट रुकूंगा सिर्फ, 2 मिनट है ना, उससे ज़्यादा नहीं रुक सकता। कर तो रहा है, क्या हो गया? फिर टी एक्स को वहाँ चिपका के रखा है डी टी के पास में। हाँ तो भेज ना, तो अब और क्या बच गया क्वेश्चन में? तेरा 1/2 एक था, वो कहाँ गया? तो उसको बाहर निकाल में, 1/2 कांस्टेंट है, नहीं तो उसको भूल ही जाओगे लास्ट में। हाँ, फिर 2 लिया है। ये सब कौन तुझे बताएगा वहाँ पे? तो सारा गलत गलत करेगा फिर से। हाँ हाँ, ठीक है, आया रे तुझे? हाँ ठीक है, किया उसने। 2 कॉमन लेने के बाद अंदर वाली चीज जो है डिनोमिनेटर में, वो बिल्कुल सेम हो जाएगी डेरिवेटिव करने पे। 2 कॉमन लेना पड़ेगा, यही चीज एक सोचने वाली चीज थी क्वेश्चन में, और तो कुछ है नहीं। 3 cos x प्लस 2 sin x आ गया नीचे। अब सबसे पहले इस 1/2 को बाहर निकाल दो, और उसके बाद तुम्हें खुद दिखने लगेगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको टी लेते ही न्यूमरेटर विल कम एज इज डेरिवेटिव। हाँ बोलो। इसको टी लेने पे क्या ये पूरा का पूरा डी टी बन के आ जाएगा? किधर देख रहा है? 3 cos x का प्लस 2 sin x को अगर टी ले लेते हैं, 3 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? और 2 sin x का डेरिवेटिव dx के साथ dt आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दिमाग वाला है लेकिन उससे ज्यादा आसान है ये। 1/cos² x मल्टीप्लाइड विथ 1 - tan x का होल स्क्वायर। लगाओ दिमाग इसमें भी थोड़ा सा। जो करना है कर, तेरे पास 2 मिनट में, तेरे पास उतना ही टाइम होता है। 2 मिनट में जो करना चाहो करने की कोशिश करो। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, इजी क्वेश्चन, आराम से कर लोगे।
नहीं, तेरा सही होते होते तूने खुद ही गलत कर लिया उस क्वेश्चन को। तू तो खोल काल के पता नहीं। अब एक बात बताओ, मैं जब तुमको बोल रहा हूँ दिमाग लगाना है, मतलब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। 1 माइनस 10x को सिर्फ t लेना था, बोलो हाँ, लिया। अब ध्यान से देखना, 1 का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव, 10x का डेरिवेटिव माइनस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं होता है? हाँ, तो क्या माइनस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया? इसमें से मैं सिर्फ सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालूंगा और माइनस डी टी लगा, तो तुम पूछोगे अरे इसमें तो सेक्स स्क्वायर एक्स कहीं है नहीं, किसने बोला नहीं है? ये पूरा का पूरा तुम्हारा। तो क्या इस पूरे के लिए डी टी लिखने के बाद जो 1 माइनस 10x को तुमने टी लिया था वो ऊपर है या नीचे है? तो नीचे लिखोगे टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -2 बन के जाएगा। और तो वहां पे गलती हो गई ना, फिर -1 और ये -1, ये माइनस माइनस काटो, आंसर हो गया 1/t, और तुमने माना था जिसको t वो है 10, 1 माइनस 10। आराम से देख लो इसको, थोड़ा सा था दिमाग लगा तो लिया था, लेकिन ये समझने में गलती हो गई कि ये नीचे बैठा हुआ, उसको नीचे रखना था। आया समझ में आया? क्योंकि अगला पेपर यही होगा, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस उस पे। हाँ हाँ, स्क्वायर को खोलना कोई उद्धार वाली काम हो ही नहीं रहा ना, उसमें करना क्या है फिर फालतू का। आई थिंक अगला वाला तुम लोग कर सकते हो। ये क्वेश्चन आज मैं इंस्टीट्यूट में करवा रहा था, ये वो क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। नहीं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे। एनसीईआरटी इज ए बेस बुक, उसके बिना कुछ होता नहीं है। ठीक है, 1 + 10x कैसे हो गया 1? अरे मैरी पागल हो गया तो। चलो 26 नंबर, आई विल एक्सपेक्ट कि तुम लोग कर लो आराम से। cos √x अपॉन √x dx के साथ करना, जरा देखें। ज्यादा चीजें हैं नहीं तुम्हारे पास में, दो ही चीजें चल रही होगी, या तो मैं cos √x को टी लूं या फिर सिर्फ √x को टी लूं, बस। उसके अलावा कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास लेने के। थोड़ा सोचोगे तो आंसर मिल जाएगा। बोलो, नहीं आता है तो करो, कई बार तो मैं बता चुका हूँ। 1/2। हम्म 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 करो। बोल। तो तू cos को लाया है क्यों? अच्छा एक बात बता, cos √x का डेरिवेटिव होगा क्या अगर ले? क्यों बे? बोल पहले cos का क्या होता है? तो माइनस साइन √x तो बाई डिफॉल्ट आएगा ही आएगा, और √x का 1/2 √x, तो वो तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया। हाँ, अब लगाओ दिमाग। सब तो खुद ही सोचो। उल्टा सीधा कहानी चल रहा है, उल्टा सीधा कहानी, सारा उल्टा सीधा। मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा के भी गलत तरीके से लिखना है, गलत करना है क्वेश्चन को। हाँ होना चाहिए, अभी चेक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने तो उद्धार कर दिया क्वेश्चन का। जब तुमने √x को t लिया और मुझे ये भी बोल दिया कि 1/2 √x dx dt होगा, तो इस क्वेश्चन में और बचता क्या है और करने के लिए? सीधी सी बात है कि dx/√x यहाँ बैठा हुआ है, तो यहाँ से हम लोग dx/√x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगा 2 dt। अब ये √x है और एक ये वाला है। अब देखो ध्यान से, cos लिखा, cos t, और dx/√x की तो वैल्यू निकाल ही ली है 2 dt, तो 2 बाहर रख के dt अंदर डाल दो। cos t का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है? तो आने खत्म हो जाता है, और फिर यहाँ पे t की वैल्यू डाल लो, साइन √x प्लस c। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें इतना कितना टाइम लग रहा है तुम लोगों को? अगला वाला भी आसान है, बट कोशिश करना ठीक से करने की, क्योंकि तुम आसान क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो अभी स्टेज में। इंटीग्रेशन है, रूट के नीचे है sin 2x और उसके बाहर है cos 2x। ऑल योर्स, करो।
इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, बहुत इजी क्वेश्चन है। नहीं, मेरे हिसाब से मतलब मैं तुम लोग को लेके बोलता हूँ। अब टफ होगा तो मैं पहले ही बोल दूंगा कि टफ है। लगाओ दिमाग। तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो किसी को कुछ बोला ही नहीं है। तुम जो मन करता है करो, जब गलत होगा तो अपने आप पता चल जाएगा कि भैया घटिया चीज कर दिया। कोई भी हो सकता है। मन से गलत है जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मतलब कुछ गलती हो गई है करते समय। तू कर। तूने किसको टी लिया पहले ये बता। गलत। साइन टू एक्स। एक बात बताओ, कॉस टू एक्स को टी लेके तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करो। रूट कहाँ से लाओगे? अच्छा, अपने आप लगा दोगे? नहीं, ऐसे नहीं लगा सकते कुछ भी उठा के। तुमको साइन टू एक्स को टी लेने पे बहुत फायदा मिलता है। देखो यहाँ पे साइन टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? बस टू कॉस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी लिखने के बाद तुमको फायदा ये मिलेगा कि तुमको सिर्फ कॉस टू एक्स डी एक्स यहाँ से चाहिए। हमें रूट वूट कुछ लगाने की किसी के ऊपर जरूरत नहीं है, और ना ही वैसा अलाउड होता है कि तुम कहीं भी रूट चढ़ा दो। हाँ, अब यहाँ डालो, देखो इतना सा रूट टी, पहले 1/2 को बाहर निकाल दो। तो रूट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? कितनी बार तो कर चुके हो, तुमको तो बताना चाहिए। हाँ, तो उसका इंटीग्रेशन करो ना। हाँ, 3/2 हो गया, और यहाँ पे उल्टा 2/3 कर दिया, काटा इसको 1/3 टी टू द पावर ऑफ 3/2। और किसको लिया था तुमने टी? साइन टू एक्स को। तो साइन टू एक्स लिख के पावर में 3/2 प्लस। तो क्या हार्ड है? मैंने देख लिया, तभी तुझे बोला ना कि तूने ब्लंडर किया हो। आई डोंट नो। तुमको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। मतलब व्हाट यू आर डूइंग, यहाँ तक सब कर रहे हो, लेकिन जब इसको उठा के वापस डालना होता है तब नहीं कर पाते हो। मतलब इसके साथ पता चल रहा है कि बच्चा प्लानिंग बहुत कर रहा है, बट एग्जीक्यूशन प्रोसेस इज वेरी पुअर। प्लानिंग तुम बहुत सारा कर लेते हो, काम करते वक्त उतना नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिख रही है। और वो जिसके बारे में अभी तुम बता रहे थे, वो शायद मेरे ख्याल से प्लानिंग थोड़ा करता होगा, एग्जीक्यूशन ज़्यादा करता होगा। वहाँ पे गड़बड़ है तुम लोग की। बहुत अच्छा पढ़ने में, समझ के रखना। अब नेक्स्ट वाला बिल्कुल मेरे हेल्प के बिना एकदम से करके प्रूफ करो कि इंसान हो तुम लोग। तुम लोग साला इंसान प्रूव नहीं कर पा रहे हो अपने आप को। क्या प्रूफ कर रहे हो? चलो थोड़ा सा वर्डिंग्स को इधर उधर कर देते हैं। वही कर रहे हो, हर क्वेश्चन में वही कर रहे हो। प्लानिंग करते हो, एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। ये लो, ये क्वेश्चन तो जरूर कर लेना। स्टार्ट। हाँ, चलो 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 स्टार्ट हो जाओ। अभी बोल तो दिया, देखना भी करते करते कुछ कुछ क्या है। रूट एक्स नीचे है भाई, कहीं भी उठा के फेंक दो साले को। तो उससे कहीं ज्यादा है। साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स लिख रहा है धीरे से। अबे कर, अभी तो कुछ, ये अभी प्लानिंग की है। वेक अप एट 6 AM, विल गेट फ्री बाय 6:30, 7 to 10 वी विल स्टडी। वो देखा तो पता ना। हाँ, तो वो तो होना ही है गड़बड़। रूट फूट गायब कर दिया अचानक। हाँ, लापतागंज, लापता लेडीज। देख, उसने भी किया था सेम गलती। रूट गायब भैया, रूट अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लगा रहा मैं तो। क्यों लगाना रूट? तू बोल बोल के करे, चुप रहा है, मार खाएगा अभी, नहीं तो मैं ही पीट दूंगा पकड़ के। तो चल, बोल बोल क्यों कर रहा है? बोल बोल के कर रहा है। क्या हो गया? तो इतना क्वेश्चन कर चुका है इसके ऊपर है तो। हाँ, कितना है? हाँ ठीक है। उसने भी वही किया, सेम किया। नहीं, यहाँ से दिख जाता है अबे। अबे गलती तो गलती होती है, देख रूट नहीं डाला है अभी भी। अबे टी के पावर में हाफ है, रूट से डर लग गया, क्वेश्चन से हटा दोगे उसको। चलो एक बार यहाँ देखो, मैं भी देख लूंगा, तुम लोग गलती कर दियो। इतना तो तय है कि 1 + sin x को टी लेना है। 1 का डेरिवेटिव sin x का, कुछ बच्चे माइनस कॉस एक्स लिख रहे हैं।
और बोलते हैं 20 रुपए जीतेंगे, 5 पैसा नहीं जीतोगे तुम लोग। ये रोटी का रूट गायब हो जाता है। एक बार देख लो, यहाँ पे रूट भी है। मतलब गए मार्केट पापा मम्मी बच्चा, बाद में चढ़ते समय पापा मम्मी चढ़ गए, बच्चा कौन है बे, अबे चल चल चल। बच्चा वहां बोल रहा है मैं कहाँ हूँ, बच्चा रूट ओवर था। वो बोल रहा है मुझे कहाँ छोड़ के जा रहे हो, मुझे क्या बड़ा होके साला अमिताभ बच्चन बनना है, लावारिस बनना है मुझे। कूली वाली मूवी में से देखा भी है। हाँ नहीं, पुरानी पिक्चर में ऐसे ही होता था, स्टार्टिंग में ऐसे ही सब रूट को भूल के चले जाते थे। हम्म। चलो अबे उसके पेरेंट्स सबके होते हैं बे, लो पकड़ो, ये लो, ये करके बताओ। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, उसकी बहुत फेमस है, लेकिन चलो अभी रहने दो। कॉटेक्स लॉग साइन एक्स करके दो, मधुशाला ले जाऊंगा तुम लोगों को। अरे अभी वो सब छोड़ दो, अभी तुम डेरिवेटिव कर लो। अबे मर्जी है, डेमोक्रेसी है भैया, कुछ भी कर सकते हो। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जिसको भी टी लोगे तो उससे क्वेश्चन का बचा हुआ पार्ट आना चाहिए। तुम कॉटेक्स को टी क्यों ले रहे हो मुझे पता है, क्योंकि तुम लोगों का लॉग साइन एक्स देख के एफएटी हो रहा है। समझ गए, तो मैं नहीं करना कहना चाहता, वो सब वर्ड में बैन हो जाएगा चैनल। ठीक है, तो कॉटेक्स और लॉग साइन एक्स ही है, तो कॉटेक्स को टी लोगे तो वो तुमको इजी लग रहा है, जब से उससे कुछ फायदा होना नहीं है, क्योंकि कॉटेक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। हाँ तो लो फिर, पूछने वाली बात ही नहीं है वहां पे। अब डेरिवेटिव तो अब भूल गए, लॉग साइन एक्स का डेरिवेटिव करो, आंसर दिख जाएगा थोड़ी देर में। बहुत इजी था ये, उसको करने देना ना, वरना मत करो। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता, लॉग साइन एक्स लिख के तुम टोटल के ऊपर एक स्क्वायर लगाओ, प्लस सी, खत्म। ओ भाई तू बैठा हुआ है वैसे ही, तो किसको टी लिया, लॉग साइन एक्स को टी लिया, डेरिवेटिव करना भूल गए क्या, इतने क्वेश्चंस करवाए थे डेरिवेटिव के, बोलो। हाँ और बस, इंटू 1x, 1/x के लिए तो हमने 1/sin x लिख, cos x, और ऊपर अगर cos x लिख दोगे तो cos x/sin x क्या होता है, cot x है, क्वेश्चन में दिख रहा है वहां पे। तो ये सब आइडिया तुम लोग को कुछ देर के बाद खुद सोचना है, जल्दी जल्दी करने के लिए। अब क्या हो गया, क्वेश्चन ऊपर और नीचे सब सब बराबर है, टी डी टी होगा सीधा, क्योंकि यहाँ पर नीचे नहीं है ना, सब ऊपर है। अरे बोलो, हाँ t²/2 हुआ, हाफ को साइड किया, और इसमें log स्क्वायर साइन एक्स कभी मत लिख देना, अरे टोटल गंवारों वाले लिस्ट में रहोगे। दादा लॉग साइंस करे, अरे दोनों के ऊपर लगा देते हैं साला। मॉडुलस लगा, और लॉग में नेगेटिव वैल्यू नहीं होती है ना, इसको मॉडुलस में ही लगाया करो। तो इंटीग्रेशन बढ़िया कर, तब वैल्यू होगी, तब तो उसके साथ आंसर देगी तो उसको भी अच्छा लगेगा, फिर वो सोच सकता है कुछ तेरे बारे में। अगर ये नहीं कर पाए ना, दोनों चप्पेड़ मारूंगा अभी। सबसे इजी क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज का, सबसे इजी क्वेश्चन, जल्दी। सोच रहा हूँ क्वेश्चन हो गया उसका उलट। हो गया है, उसका भी हो जाएगा शायद। क्या पेपर, कितने से कितने आया आंसर, कितना आया एक बार बताना। यही है, अगला क्वेश्चन भी कर लो, ठीक है। इसमें अगले क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा चेंज है, देखो मैं इसको यहीं पे चेंज कर देता हूँ, और ध्यान रखना करने का तरीका बिल्कुल सेम रखना है, बस इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा दिया उसको, दैट हार्डली विल मेक एनी डिफरेंस, बस अपने स्टेप्स को सही रखना।
9 बजे से पहले कोई ना परिंदा हिल रहा है यहाँ से। अच्छा सुनो, 32, 33, 34 आर वेरी स्पेशल क्वेश्चन, वो मैं अगली क्लास में कराऊंगा, लेकिन 35, 36, 37 आर वेरी इजी क्वेश्चन, वो अभी करोगे। नहीं ना, वो बड़े बड़े हैं, और वो जो मैंने स्किप किया वो तो बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन मैंने उसको स्किप किया ना क्योंकि मुझे पता है कि वो थोड़ा फ्रेश माइंड में पकड़ेंगे उस क्वेश्चन को, और उन्हीं तीनों में से एक क्वेश्चन 35, 36, 37 विल बी डन राइट नाउ, और तुम ही लोग करेगा इस क्वेश्चन को, उस इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स लेंथ, साइज, विड्थ, ब्रेड्थ, एवरीथिंग। चलो मैं अभी ना दोनों को नहीं पूछ रहा, मैं खाली स्पर्श को पूछ रहा हूँ इस बार। बताओ। नहीं तू बता देगा, इसलिए तू बता देगा, ऐसे ही डायरेक्ट बता देगा, बता किसको टी लेना है। हाँ सोचो, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। हाँ किसको? पक्का, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग वन प्लस लॉग एक्स को देखो यहाँ पे कैसे अप्रोच करते हैं। एक्स को तो तुम टी ले ही नहीं सकते थे, कभी ला पाते क्या वन प्लस लॉग एक्स उससे? अब बताओ, वन प्लस लॉग एक्स, वन का डेरिवेटिव लॉग एक्स का, वन बाई एक्स जब भी लिखते हो ना डी एक्स उसके साथ ही चिपका दो। क्या ये चीज दिख रही है क्वेश्चन में? तो सीधा सीधा आगे जाके हम लोग चिपका देते हैं। अभी स्टार्टिंग में मैं कई बार बोलता रहा कि डी टी बाई डी एक्स करो, आगे जाके तुम चिपका सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टी स्क्वायर डी टी हो गया क्वेश्चन, तो फाइनल आंसर इज टी क्यूब बाई थ्री। अब टी क्यूब मतलब वन प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब बाई थ्री प्लस। अगला क्वेश्चन नैना बताएगा। इजी है, बहुत इजी है। हाँ लिख लो लिख लो, पहले लिख लो। एक्स प्लस वन मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और फिर एक होल अपॉन में एक्स है। देखने में थोड़ा बड़ा है मैं मानता हूं, लेकिन इजी है। गुड। अगर मैं x प्लस लॉग एक्स को t लेता हूं तो बोलो x का, उसको बोल देने दे, उसको बोल देने दे ना, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। लेकिन अब बताओ क्या वन प्लस वन बाई एक्स है यहाँ पे? ये देखो ध्यान से, चुपचाप देखो, ये वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखना। कैन आई राइट दिस टोटल एज दिस ओनली? क्योंकि x x से डिवाइड होगा तो वन आ जाएगा। या ऐसा करते हैं, इसको करके दिखा देते हैं, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, बोले अब बच्चे ने इतना बढ़िया दिखाया मुझे। ऐसे लिख सकते हैं। अब x बाई एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स क्या होता है, और ये पूरा का पूरा विद डी एक्स, क्या वो ऊपर बैठा हुआ है? तो पूरा आंसर क्या हो गया, टी स्क्वायर डी टी। तो फिर आंसर क्या हो गया, टी क्यूब बाई थ्री, और फिर फाइनली एक्स प्लस लॉग एक्स का होल क्यूब, और वन बाई थ्री सामने कर दो प्लस सी। लिखो जल्दी से अगला क्वेश्चन। तू ही बताएगा। लिख ले पहले इसको, लिख कर लिया, लिख लिया, बहुत बढ़िया। हाँ तो लिख ले जल्दी से, लिख लेने दे। पाँच बजे तू यहाँ कैसे आ जाएगा अभी? मेरी क्लास 5:30 तक होती है। 6 बजे, 6 बजे थे ना, 5 बजे कैसे आ गया तू? 6 बजे आ जा। फिर तो तू ऑफ ही रहेगा फिर, लेट, ज़्यादा लेट हो जाएगा ना, कोई बात नहीं, ठीक है देख लेंगे, वी विल वर्क ऑन दैट। मुझे बता देना कोई नहीं। किया तो नहीं ना वो क्वेश्चन की। हाँ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो। हाँ ये तुझे बताना है, अपना आइडिया दो खाली, जैसे उसने बोला था वैसे ही तुमको भी बोलना है, वैसे बता दूं, बहुत इजी क्वेश्चन है। एक्स क्यूब टेन इनवर्स एक्स टू द पावर ऑफ फोर विद इन ब्रैकेट अपॉन में, होल अपॉन में वन प्लस एक्स की पावर एट। अब जल्दी से बताओ किसको टी लेने से काम बन जाएगा आराम से। टेन इनवर्स की इन्वॉल्वमेंट आ चुकी है, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं टेन इनवर्स। ठीक, अब बताओ टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? तो क्यों नहीं बता पा रहा, क्यों नहीं याद कर रहा उसको? हाँ हाँ बस अब आगे कर लो, हो जाएगा ये क्वेश्चन, सब कुछ है इसके अंदर में, ऑलरेडी इट इज देयर। उसके हिसाब से बस थोड़ा सा उसको सेट करना। हम्म अब बोल के नहीं, करो आराम से।
नहीं, अब गलत है। अभी तूने एक चीज छोड़ दिया, इसने भी छोड़ दिया वो चीज। अगर tan इनवर्स x की पावर 4 का ये है तो क्या x की पावर 4 का अलग से नहीं होगा? और x क्यूब का टेक केयर कौन करेगा फिर? हाँ, और फिर वहां से x क्यूब निकाल के बाई 4 नीचे फेंको। ओहो, हीरो आया यहाँ पे। tan इनवर्स टू x का डेरिवेटिव क्या होगा जल्दी बताना दोनों। हाँ, 2x का होल स्क्वायर दैट इज 4x स्क्वायर, तो 2x को छोड़ देंगे फिर, उसको नहीं करते थे, इंटू 2। तो इसमें भी तो वैसे ही है, x की पावर 4 का फिर अलग से करोगे, इंटीग्रेशन लगा देगा क्या? और x की पावर 4 का डेरिवेटिव क्या होता है? कमजोर दिम। हाँ, और 4x क्यूब का x क्यूब रहेगा, बाई 4 बाहर आ जाएगा, पूरा का पूरा आ गया ना, नहीं तो फिर x क्यूब पकड़ के बैठे होते। हाँ, थोड़ा सा थोड़ा, हाँ तो करने दे, तू भी कर ले आराम से, तूने बता तो दिया है। दो बच्चों में ही लड़ाई हो रहा है, पता नहीं चार होते तो पता नहीं मारा मारी मुंह भाव फोड़ देते यहाँ पे साला। स्क्वायर कहाँ गया? क्यों बे? जबरदस्ती तो करेगा। रुक जा, क्या हो गया? चलो ठीक है, रुक जा 2 सेकंड रुक जा। हाँ भाई, क्या हुई? नहीं तू मेरे साथ कर ले चल। हाँ नहीं, मत करना, कचरा बनाने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बहुत है दुनिया में। tan इनवर्स x की पावर 4 को टी लिया, इसके बाद से बोलना स्टार्ट कर। हम्म। अब इसमें से देख के बताओ कि क्वेश्चन में किन किन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। क्या हमें ये सारा चाहिए? क्या इसके पास सब कुछ है सिवाय एक एक्स्ट्रा 4 के, जिसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में नीचे भेज देते हैं, ठीक है। अब टोटल वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। इसमें एक चीज कॉमन है कि 1/4 बाहर आ जाएगा, बोलो हाँ। ये dt को साइड कर लो, इसके अंदर ये सारी चीजें कवर हो गई, बस ये बच गया तुम्हें tan इनवर्स, खाली t बच गया, खाली t बच गया। टी डी टी का क्या होता है इंटीग्रेशन? टी का ही इंटीग्रेशन भूल गया? हाँ बोलो ना ठीक से, बस। अरे अपॉन का टू ठीक से बोल, क्या दिख? तो अपॉन में 2 बोलेगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा वो? हाँ, प्लस सी। अब फाइनल आंसर 1/8 लिख के टी किसको माना था, तो इसको कैसे लिखने वाले हो, स्क्वायर कैसे लगाने वाले हो इसके ऊपर में? tan इनवर्स x की पावर 4 के साथ छेड़छाड़ नहीं, इस पूरे के ऊपर में होल स्क्वायर प्लस सी, कहीं 16 कर दिया, वहाँ 8 कर दिया, ये सब मत कर देना, ठीक है। चलो जाओ।